काम कर रहा है। भारतीय संस्कृति इतनी दिव्य और श्रेष्ठ रही है कि जिससे बहुत कुछ सीखा है, और कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है भारत के कॉपी मार करके सब लोगों ने सीखा है। तो भारत श्रेष्ठ है, भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, भारतीय धर्म की परंपराएं श्रेष्ठ है, भारत की मानवता श्रेष्ठ है। साहब, हमारे यहाँ पर 17 बार अपराध करने वाले लोगों को भी माफ करने की क्षमता रखी। चलो अब की बार अक्ल आ जाएगी, बिगड़ खून बहाए, बिगड़ जान हानि हुए। और आप देखो, ये बात केवल उस जमाने में थी जिस समय राजा महाराजाओं का युद्ध होता था, ऐसी बात नहीं। वर्तमान में भी देश के प्रधानमंत्री ने वही कार्य किया, 370 धारा को हटाया, एक बूंद भी खून खराबा नहीं हुआ। हम आज भी चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा न हो, खून खराबा न हो, जान हानि न हो। ये हमारी परंपरा रही। माफ करने की क्षमता हमें होनी चाहिए, ये हमारी हमेशा सोच रहनी चाहिए। हो सकता है व्यक्ति को मार पीट करके बदलना ठीक नहीं है, उसको अपनी क्षमता से समझा दें और व्यक्ति बदल जाएगा तो हमारा दीवाना होगा। वो मार पीट करके आप किसी को समझाना चाहेंगे, वो आपका शत्रु तो हो सकता है, लेकिन आप प्रेम से समझा करके अपना मित्र बना सकते हैं, आपका साथी बना सकते हैं। इसलिए आप जहाँ भी रहते हैं पढ़ लिख करके बहुत सारे मित्र बनाएं, और जिस विद्यालय से जाएंगे आप आगे बढ़ करके, आगे क्लासों में जाकर के एक दिन बड़े ओहदे पर जाएंगे, तो इस विद्यालय का नाम भी आपके साथ जुड़ेगा कि आज इतने बड़े व्यक्तित्व वाला बालक किस विद्यालय से पढ़ करके आया। आपके विद्यालय का नाम होगा, आपके गुरुजनों का नाम होगा कि ऐसी शिक्षा और दीक्षा दी जिससे इस बालक ने राष्ट्र का नाम रोशन किया, माता पिता का नाम रोशन होता है। एक व्यक्ति होता है भैया जो सामान्य काम करके काम चला लेता, लेकिन आप लोग वो है भारत की भावी पीढ़ी, जिसके कारण माता पिता का नाम उजागर होता है, गुरु का नाम उजागर होता है, राष्ट्र का नाम उजागर होता है। और एक बालक, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मंदिर बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बढ़िया मानव बना देना बहुत बड़ी बात। देखो, मंदिर एक बनता है तो जरूर युगों तक रह सकता है, लोग दर्शन करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन एक बालक तैयार हो जाता पढ़ लिख करके, और वो वापस यदि गुरु बन जाए, टीचर बन जाए, कितने बच्चों को पढ़ा करके फिर तैयार कर सकता है। और वो बच्चे फिर टीचर बनेंगे, गुरु बनेंगे, तो वो लोग कितनों को तैयार करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कई मंदिर, कई विद्यालय, कई शिक्षक तैयार हो सकते हैं। उनमें से आप हो सकते हैं, कोई विवेकानंद हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है, कोई भारतीय बड़ा से बड़ा ऋषि बन सकता है। ये क्षमता आप सभी के भीतर में छुपी हुई है। आप सभी लोग अपनी क्षमता को उजागर करें और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रख करके। देखो भैया, एक बात कह दो, मुझे याद आई कि पढ़ाई आप करते हैं तो उसमें एक चीज होनी, हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं, बोले भैया पढ़ाई जो होती है वो कृपा से आती है, आशीर्वाद से आती है। तो कुछ बच्चे थे, उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा थोड़ी होता। हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज जी आशीर्वाद से कोई पढ़ाई थोड़ी आती है। बोले तो स्कूल में जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, फीस भरते हैं, तब जाकर के पढ़ाई आती है। बोले यदि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाना चाहिए कि एक पिता के 3 संतानें होती है या तो 2 संतान होती है। पिता एक बच्चे को दुकान दे दे, दूसरे को मकान दे दे, तीसरे को खेत दे दे, और चौथा सबसे बढ़िया हो वो कह दे कि मेरे पास में बहुत बड़ी डिग्री है, मैं आर्मी में था, इसको मैं मेरी डिग्री दे देता हूं, मेरे डिग्री का उत्तराधिकारी इसे बना दूं। क्या उस बच्चे का कभी नौकरी लग सकती है? उस डिग्री की कोई वैल्यू है ही नहीं। तो ठीक वैसे ही यदि हम पैसे दे करके एडमिशन करा करके मन में भाव करें कि हम केवल फीस दे करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये केवल गलतफहमी हो सकती है। देखो भैया, आचार्य द्रोण के पास में बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। उनके हमेशा सहानुभूति, चाहे वो युद्ध में लड़ रहे थे, विपक्ष में खड़े थे, फिर भी आशीर्वाद दिल से हमेशा अर्जुन को ही देते थे। बोले ये मेरा अच्छा शिष्य है, बस ये कृपा जो होती है गुरु की, बस यही आपकी सफलता है, यही सफलता की पूंजी है। हमारे गुरु हम पर प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद दे और उनके मन में लगे कि इसको मैं तैयार करूं, इसमें मैं अपनी झांकी देख सकता हूं। बस आपकी पढ़ाई और आपका व्यक्तित्व, यही आपकी जीवन की सफलता हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आईलाल जी सर के गांव गया और अच्छा भी लगा मुझे वहाँ, और पहले भी हमारी मुलाकात हुई है, कथा हुई है, साथ रहे। आप बहुत बढ़िया उद्घोषक है, बढ़िया बोलते भी हैं, और आप सब लोगों के तो मेरे से ज्यादा काम पड़ता अब तो, क्योंकि हमारा तो कभी कभी पड़ता है। आप रोज सुनते हैं, बोलते भी बहुत बढ़िया। उसके बाद मर्यादित जीवन है, बहुत बढ़िया जीवन है। आप सभी लोगों से आज मैं ये साथ अपील करूं कि आप लोग भी ऐसा व्यक्तित्व बनाएं कि कोई लोग आपको दिल से याद करें। हमारे शास्त्रकार और महापुरुष कहते हैं कि जीवन ऐसा बनाओ कि हमको कोई संध्या की समय याद करे। संध्या में किसको याद करते पता है? भगवान को।
सबसे बड़ा परमात्मा होता है, उसको संध्या में याद किया जाता है। और संध्या के समय में किसी व्यक्ति को याद करे और उसमें भी कोई साधु महापुरुष कर ले, तब समझना चाहिए ये जीवन की श्रेष्ठता है, यही सफलता है, ये सबसे बढ़िया जीवन है कि संध्या के वक्त भी उसे याद किया गया। आपके गुरुजन भी कभी भी आपको याद करे तो संध्या के समय में याद कर ले, तब समझना कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया है। तो आज इस विद्यालय में आकर के हमको भी बहुत बढ़िया लगा। हमने सोचा कि छोटा सा ही विद्यालय होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा विद्यालय है और इतने बालक आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, बहुत प्रसन्नता हुई। हृदय से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।